दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी रॉकेट मशीन को बनाकर तैयार किया जिससे भारत दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत ने ऐसे समय पर इस मशीन को बनाने का काम शुरू किया जब सेक्टर की रॉकेट फेल हो गई। जापान, जो कि तकनीक के मामले में दुनिया का सबसे आधुनिक देश माना जाता है, उसके बावजूद भी अगर जापान जैसे देशों के रॉकेट्स फेल हो गए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ लेक ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ भारत जैसा देश, जिसकी लगभग दुनिया में या फिर पश्चिम देशों द्वारा पूरी तरीके से आलोचना की जाती है, उसके बावजूद भी हम नई नई तकनीक बना रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से डेवलप की गई इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे दुनिया भर में भारत अपनी एक नई पहचान बनाने वाला है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और NL यानी कि नेशनल एरोस्मिथ 2022 में ही इस रॉकेट मोटर को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इस रॉकेट इंजन की खासियत, इसे आप एक तरीके का रॉकेट इंजन बोल सकते हैं, जिसको इसरो ने 2022 में सक्सेसफुली टेस्ट किया था, जिसमें 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड रॉकेट मोटर को भारत ने टेस्ट किया। लेकिन इसकी आखिरी खासियत क्या है जो इसे नॉर्मल रॉकेट से बिल्कुल अलग बनाता है? देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड रॉकेट्स, यानी कि इसे सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडर्म किया जा सकता है, जिससे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इस टाइप के इंजन के अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक की जा सकती है, जिससे इसका कंट्रोल काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये स्पेस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ाने वाली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बहुत कम स्तर पर, क्योंकि इसको बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, ये वाकई न सिर्फ दुनिया में एडवांस्ड है, बल्कि हम इसे कम कीमत पर तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे हम स्पेस इंडस्ट्री में अपनी नई पहचान बना सकते हैं। आज ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करीब $470 बिलियन की है और ये बढ़कर करीब आधा ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की होने वाली है। और ऐसे में भारत की तरफ से रखे जा रहे ये बड़े कदम आने वाले समय में भारत के भविष्य को एक नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों के इस बढ़ते प्रयास के बारे में आप लोगों की राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।